हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। तो आज हम एसिड एंड बेस देखेंगे, जो क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो क्या आपने एसिड बेस कर लिया? आपको कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम एसिड एंड बेस का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो जो चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। एसिड, ये बेस है। तो एसिड, एसिड क्या है? एसिड कोई सैंपल होगा। एसिड सोल्ड भी हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बेस भी किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो चलिए, जब एसिड में हम ब्लू लिटमस डिप करते हैं, ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो ये क्या होगा, ब्लू लिटमस को जैसे एसिड में डिप करेंगे ये रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड एंड बेस में ये ब्लू ही रहेगा। जब रेड लिटमस को हम एसिड में डीप करेंगे तो ये रेड ही रहेगा, बट जब बेस में डीप करेंगे देन रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, ये हो जाएगा ब्लू कलर का। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड एंड बेस को, यानी एक्वस फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर के फॉर्म ऐड करेंगे तो ये एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एक्वस फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा एंड ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका टेस्ट देखिए, इसका टेस्ट देखें, टेस्ट देखें तो एसिड सोअर होता है, सोअर होता है एंड ये बीटर होगा, बीटर होगा। इसका पीएच देखें तो एसिड का पीएच ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7 होगा, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 एंड इक्वल एंड लेस देन 14 होगा। ये यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का, यहाँ से एक शुरू कर लेते हैं। ये न्यूट्रल का पीएच क्या होगा, ये इक्वल टू 7 होगा। न्यूट्रल का पीएच 7 के इक्वल होगा। यहाँ पे फेनोक्सिलिन, यहाँ पे फेनोक्सिलिन, ये फेनोक्सिलिन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वहाँ पे एकदम लंबा सा नाम है इसमें, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। फेनोक्सिलिन, ये क्या है, फेनोक्सिलिन है। फेनोक्सिलिन क्या करेगा, रेड में ये, इसको याद कीजिएगा CPC से, C मीन्स कलरलेस। जब फेनोक्सिलिन को एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, बेस में ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, एंड न्यूट्रल में जैसे ऐड करेंगे फेनोक्सिलिन को तो ये भी कलरलेस हो जाएगा, ये भी कलरलेस हो जाएगा। बट मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे एसिड में, जैसे ऐड करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा और ये येलो, न्यूट्रल भी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एसिड बेस और न्यूट्रल का कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके सामने एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। तो आई होप आप ये टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में इजी होगा एसिड एंड बेस एंड न्यूट्रल में। तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप दोनों तीनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एसिड में रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, क्या होगा उसे भूल जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रिक हिंदी से है। देखिए, एसिड को अम्ल बोला जाता है, ये एसिड है, ये ब्लू कलर है, ब्लू, ये रेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू, ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा
आप इसे याद कर लिए तो बाकी बाकी ये दूसरा है वो इजीली से याद हो जाएगा। तो हम बहुत तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपने जितने भी था जितने भी सबको नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे जो पीएच ब्लू लिटमस था, रेड लिटमस था, फेनोल्फथालीन था और मिथाइल ऑरेंज था, ये चारों इंडिकेटर्स हैं, यानी 3 इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर के बारे में पहले देखते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, जो क्या करेगा, हमें इंडिकेट करेगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा। तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, गिवन सॉल्यूशन को बताएगा कि वो एसिड होगा या बेस होगा। जो एसिड, बेस और न्यूट्रल यहाँ पे गिवन सॉल्यूशन है, गिवन सैंपल। तो ये गिवन सैंपल का नेचर के बारे में बताएगा। तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस है जो गिवन सैंपल है, उसका नेचर के बारे में बताएगा। इसका नेचर के बारे में बताएगा कि ये एसिड होगा, बेस होगा और न्यूट्रल होगा। ये क्या करेगा, उसके नेचर के बारे में बताएगा कि जो गिवन सैंपल है वो एसिड है, बेस है और न्यूट्रल है। तो जो इंडिकेटर्स है ये 2 टाइप से होता है। ये इंडिकेटर्स टाइप्स देखते हैं। इंडिकेटर्स 2 टाइप से होता है। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा, जैसे लिटमस पेपर हो जाएगा, रेड कैबेज हो जाएगा। तो ये सब क्या है, लिटमस पेपर, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। गार्लिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर को मैन मेड कहते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। ये क्या करेगा, इसका 2 एग्जांपल है। ये कौन कौन है, तो देखिए फेनोल्फथालीन है, फेनोल PHALIN, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर, गार्लिक एंड रेड कैबेज, ये सब हो सकता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो है, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। और भी होगा, लेकिन 10th क्लास में हम लोग को फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज ही पढ़ना है। और थर्ड इंडिकेटर्स है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करेगा, ऑल्फैक्टरी मीन्स सी होता है स्मेल होता है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करेगा, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को ऐड करने के बाद उसका स्मेल में चेंज हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस में इसका एग्जांपल है। तो देखिए, तो इंडिकेटर्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल जो भी होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होता है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उसको हम देखेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी करने से पहले हम एसिड एंड बेस का टाइप देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। तो एसिड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एसिड है, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
वीक एसिड। सेम बेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वीक बेस। तो कुछ कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है, ये सब है। वीक एसिड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। वीक एसिड में हम यहाँ पे CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या कर सकते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ये कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस में। तो देख लीजिए यहाँ पे। तो पीएच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पीएच है, ये 0, बीच में एकदम 7 होता है, या 14 है। ये एसिड है, एसिड में H प्लस कंसंट्रेशन होता है, एंड बेस है, ये बेस में OH माइनस कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एसिड है वो 0 से 7 से छोटा होता है, एंड बेस होगा वो 7 से बड़ा होगा। यानी जैसे जैसे 0 से हम 7 की तरफ बढ़ेंगे, इसका पीएच 0 से 7 की तरफ बढ़ेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। जैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, देखिए यहाँ पे OH कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी सेम वही है, OH कंसंट्रेशन जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, 7 से आगे बढ़ेंगे, pH 7 से 14 तक की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। देख लीजिए OH कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसका ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से है। तो जो एसिड है वो 0 से 7 के बीच में, 0 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, 7 वाला न्यूट्रल होता है, एंड बेस 7 से बड़ा होगा एंड 14 तक वेरी करेगा। तो इस टाइप से है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब इसे एक्वस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, वीक बेस भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है दैट मीन्स वीक एसिड होगा वो। अगर वीक एसिड वीक बेस है, वीक बेस दैट मीन्स इधर होगा, तो ये थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर की तरफ, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच ये इधर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बेस वीक बेस होगा, ध्यान दीजिएगा, वीक बेस होगा यहाँ पे, इसका बेसिसिटी बहुत कम होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी करने से पहले एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है, ये याद रखिए, बेसिक होता है, बेसिक नेचर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर होता है। तो कभी कभी एसिड की जगह में नॉन मेटल ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, बेसिक की जगह में मेटल ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, आप इसे ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, एसिड को बेस से ऐड करते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस। जब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रल करता है। ये क्या करता है, एसिड एंड बेस एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, ध्यान दीजिएगा।
जैसे हम एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस के साथ ये इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पहले ये दोनों का बॉन्ड आपस में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये क्या बना लेगा, वाटर एंड NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। और एक कोई एग्जांपल देखिए H2SO4 है, इसे हम करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, जैसे ही हम एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हम सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो बट एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दोनों न्यूट्रल हो रहा था, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे थे तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे वीक बेस लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ये क्या होगा, ये कम स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के बाद ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये सॉल्ट है और ये वाटर है, तो ये इसका जो नेचर होगा, ये इसका नेचर होगा, ये न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा। बट अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेने के बजाय हम वीक बेस लेंगे। वीक बेस लेने पे ये क्या होगा, जो वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का तो फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, बट इसका नेचर कैसे होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो देखिए ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन तो होगा, बट ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर शो करेगा, इस बात को आप ध्यान से कीजिएगा। वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस लेंगे तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा और ये कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। वीक एसिड है वीक बेस है, वीक एसिड है सॉरी यहाँ पे बेस होगा, वीक बेस है, ये कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और ये होगा न्यूट्रल, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, असर्शन एंड रीजन में पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट करते हैं हम, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब एसिड में जब हम मेटल ऐड करते हैं तो क्या होता है, एसिड में हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, मेटल ऐड करेंगे, सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होगा ही और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये क्या होगा, गैस होगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब एसिड में मेटल ऐड किया जाए, एसिड में जब मेटल ऐड करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग एसिड में मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे HCl है, यहाँ पे मेटल कर रहे हैं हम सोडियम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा NaCl, ये क्या बन जाएगा NaCl।
और कोई एग्जांपल देख लीजिए, H2SO4 कर लेते हैं, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि एसिड में मेटल ऐड किया गया है। जैसे ही हम एसिड में मेटल ऐड करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और ये सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस टाइप से है ये। तो जैसे ही जब एसिड में हम मेटल ऐड करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है इसके सामने अगर हम लोग एक मैच स्टिक लेंगे, बर्निंग मैच स्टिक, तो ये पॉप साउंड के साथ ये क्या होगा, बर्न करेगा। पॉप साउंड के साथ ये क्या करेगा, बर्न होगा। तो इस टाइप से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली से पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये सेकंड रिएक्शन था, तो अब करते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या है, थर्ड रिएक्शन में एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड को हम किससे रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए इसको मिटा लेते हैं पहले। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर। जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो आप ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कार्बोनेट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनना ही बनना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, HCl है, HCl में मेटल कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही है, वाटर भी बनना ही है, और जो बच जाएगा उसका सॉल्ट बनेगा। क्या बच रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम NaCl। तो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से आप अच्छे से क्या कीजिएगा। फोर्थ नंबर में क्या है, जैसे एसिड है, एसिड में हम मेटल की जगह हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या का फॉर्म करेगा, ये भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दोनों में सेम प्रोसेस है। या एसिड के साथ आप मेटल कार्बोनेट ऐड कीजिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कीजिए, दोनों में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे भी फॉर्म होगा, और जो बच जाएगा उसका सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे भी सेम करते हैं। HCl को हम लोग करते हैं मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यहाँ पे जो बच जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पे, सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे भी NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। एसिड में जैसे हम मेटल कार्बोनेट ऐड करें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करें, दोनों ही केस में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, इस टाइप से ये रिएक्शन था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए मैं आपको पहले बताया था कि एसिड में जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है। तो यहाँ पे जो एसिड है इसकी जगह पे नॉन मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, तो इस एसिड की जगह में नॉन मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है। आप ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे भी एसिड की जगह में नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकता है। जहाँ जहाँ पे हमने एसिड यूज किए वहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड यूज कर सकता है, जहाँ पे बेस यूज किए वहाँ पे मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है।
तो आप अच्छे से ध्यान से इसको कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन हमने किया था, एसिड प्लस बेस, ये दोनों क्या कर रहा था, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था, ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पे हम एसिड लिए हैं, तो एसिड की जगह पे यहाँ पे भी ये क्या कर सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड ले सकता है, और यहाँ पे बेस में यहाँ पे क्या कर सकता है, मेटल ऑक्साइड ले सकता है। तो इसलिए आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आपका जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है, जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड एंड बेस से, ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो और एक कुछ बात देख लेते हैं यहाँ पे एसिड एंड बेस से। तो जैसे ही हम एसिड को HCl है, इसको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करेंगे या एक्वस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए HCl H प्लस एंड Cl में टू ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये H प्लस एंड OH में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जो यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर के साथ ये H ऐड हो जाएगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, Cl माइनस आयन। जैसे ही हम यहाँ पे वाटर में ऐड कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन HCl डिसोसिएट हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl, यहाँ पे आयन का प्रोडक्शन कर रहा है, आयन प्रोड्यूस हो रहा है। और यही आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। यही रीजन है, यही आयन, प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, ये क्या करेगा, HCl विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो एसिड होता है, एसिड है या बेस है, वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट क्यों कर पाता है, तो ये क्या क्यों कर पाता है, वाटर के साथ ऐड करने के बाद ये आयन प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयन, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयन। ये किसके कारण आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके इसी के कारण ये क्या कर पाता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। अब अगर वाटर में भी देखिएगा, वाटर में भी अगर बहुत सारा सॉल्ट मिनरल्स वगैरह होता है, आयंस होता है, तो भी इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। जो टैप वाटर है इजीली से इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है, बट जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी सॉल्ट वगैरह नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाता है, वह इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो ये क्या कर रहा है, आयन के प्रेजेंस होने के कारण इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है। तो यही कुछ रिएक्शन था जिसे हमने कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बार बार रिवीजन कीजिए, जितने भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो को अंत। नेक्स्ट में करेंगे हम एसिड एंड जो सॉल्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसे देखेंगे, एंड जो यूजेज है एसिड एंड बेस का जो डेली यूजेज है उसी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।